सखा है? तू द्वारकाधीश का सखा है? अगर तू सखा है तो मैं द्वारकाधीश का चाचा लगता हूं। यह सुदामा की ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख रहे हैं। उनको लगा कि वो रात भर चले हैं, इस कारण वो द्वारका पहुंच गए। एक व्यक्ति से पूछने लगे कि भैया ये बताओ, ये द्वारकाधीश कहाँ रहता है? मैं उसका सखा हूं। अगर किसी को पता हो कहाँ रहता है तो मुझे बता दो। उस व्यक्ति ने सुदामा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहने लगा कि तू सखा है? तू द्वारकाधीश का सखा है? अगर तू सखा है तो मैं द्वारकाधीश का चाचा लगता हूं। ऐसा कहकर सुदामा को जोर से डांटा और वहां से भगा दिया। फिर एक व्यक्ति से मिले, सुदामा ने कहा कि हमें द्वारकाधीश का पता दे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा हमें एक रिक्शा वाले का नाम पता है, उसका नाम भी कृष्ण है, हम उसका रास्ता तुम्हें बता देते हैं। एक काम करना, यहाँ से सीधे जाना, सीधे जाते ही उल्टे हाथ को तुम लोगे, उल्टे हाथ लेके ही जो दूसरी गली आएगी उसमें मुड़ जाना और मुड़ते ही जो आखिरी मकान होगा वो कृष्ण का होगा। वो व्यक्ति से सुदामा कहने लगे भैया हमारा जो कृष्ण है ना वो कोई साधारण मकान में नहीं रहता, उसकी तो सोने के महल हैं, हमें उस द्वारकाधीश कृष्ण का पता दे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि हम तुम्हें बताते हैं कि वो कृष्ण कहाँ रहते हैं। उसने सही सही रास्ता बता दिया। आज सुदामा भगवान के पास पहुंच गए, भगवान के द्वार पर खड़े हुए हैं और आज भगवान जैसे ही सुदामा को देखते हैं, भगवान आज सुदामा के लिए कह रहे हैं, अरे मेरे बालपन को यार सुदामा कहाँ से आयो, दोनों मिल रहे भुजा पसार, सुदामा कैसे आयो। आज भगवान के पास खबर पहुंची थी, सुदामा जी महल को देखते हुए भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान ने आलिंगन किया, कहते हैं देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छूयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जब सुना कि इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, भगवान रो रहे हैं। आज खूब 3600 भोजन भगवान ने कराए, अच्छे से नहलाया धुलाया। भोजन कराने के बाद आज भगवान पूछने लगे कि सुदामा तुमने विवाह किया कि नहीं किया। सुदामा शर्माते हुए कहने लगे कन्हैया मेरे बारे में छोड़, तू अपनी बता, तेने विवाह कियो कि ना कियो। कन्हैया कहने लगे हाँ मैंने विवाह किए हैं। विवाह किए हैं? ऐसे कितने विवाह कर लिए तेने? ज्यादा ना है, बस थोड़े बहुत किए, तब भी कोई संख्या तो होगी। अच्छा एक काम करो सुदामा जी, इन सब को आप आशीर्वाद दे दो, हम अपनी रानियों को बुला देते हैं, आप खुद ही देख लेना कितने से हमने विवाह किया है। अब सुंदर स्टेज बनाया गया, एक माइक लगाया गया और आज सुदामा सबसे पहले तो एक एक कर कर कन्हैया से कहने लगे कि कन्हैया एक एक करके मैं कितनी रानी होंगी, ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20, तो एक एक करके उनको बुला ले। अब एक एक करके रानी आने लगी। सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा। 10 रानियां हो गई। सुदामा कहने लगे कन्हैया मेरे हाथ दुख गए पर ये रानियां खत्म नहीं है रही। कन्हैया ने कहा तुम हाथ मत हिलाओ, केवल मोहते कह दी। अब और 20-30 रानियां हो गई। अब कहने लगे सुदामा कि कन्हैया हमारे तो अब मुख भी दुखने लग गया। तो अब कहने लगे कन्हैया एक काम करो, आप केवल मूड हिला देना। अब केवल
और 100 रानियां हो गई। अब कहने लगे सुदामा कन्हैया से, कन्हैया हमारा तो अब मूड भी दर्द करवे लगो, एक काम कर तू बताए दे क्या संख्या है। और ज्यादा नहीं, केवल 16,108 रानियां हैं। अरे बाप रे बाप कन्हैया, अगर इन सबको मैं एक साथ प्रणाम करूंगा, इन सबको आशीर्वाद दूंगा तो मैं तो ऊपर ही चला जाऊंगा। एक काम कर, सबको बुला, एक स्टेज सजवा, स्टेज सजी है, माइक लगाया है, और अब सुदामा जी जोर से कहने लगे, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा। समस्त रानियों को एक साथ सुदामा ने आशीर्वाद दिया। कन्हैया से पूछने लगे, कन्हैया एक बात बता, तू जब गुरुकुल में पढ़ता था तो एक साधारण सा ग्वालिया था, हमने सुना था, पर ये एकदम से इतना द्वारका आदि ये सब कहां से आया? तो भगवान सुदामा से कहने लगे कि ये आप जैसे परम ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण ही है सुदामा। भगवान कहते हैं, विप्र प्रसादात् धरणी धरोऽयम्, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्, विप्र प्रसादात् मम कृष्ण नाम। कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोयम, इस धरती को धरने का काम, इसकी सृष्टि पालन और संहार करने का काम मैं करता हूं। और वो कैसे करता हूं? इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। फिर कहा, विप्र प्रसादात् कमला विरोह, विप्रों के आशीर्वाद से ही मैंने लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी को वरा है। आज जहां मैं जाता हूं अजिताजितो हम, जहां मैं जाता हूं वहां मेरी विजय होती है, वहां मेरी जीत होती है। और इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण ही मेरा नाम कृष्ण पड़ा है। अब कन्हैया भगवान सुदामा से कहने लगे कि सुदामा तू कम से कम हमें मिले भाई, 100 वर्ष से ज्यादा है गए, और इतने वर्ष बाद तू मिलो है, और तेरो ब्याह भी है गो है, तो भाभी ने कछु हमारे लिए भेंट वेट भेजी है कि ना भेजी? सुदामा जी अपने बगल में उस पोटली को छुपाए हुए थे। वो देख रहे थे कि देखो, एक ये कन्हैया है जिसके पास ये सोने की द्वारका है, अगर ये मेरे इस चावल के टुकड़ों को देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। मानो वो छुपा रहे थे, लज्जित हो रहे थे। भगवान ने देख ली थी कि वो पोटली उनके हाथ में है। झटपट आज सुदामा के हाथ से वो जो बगल में दबी हुई थी उस पोटली को छीन लिया, छीन के उस पोटली को खोला है, और मानो अपने हाथ में लेकर ये देख रहे हैं, एक सूक्ष्म रूप धारण करके सुदामा के हृदय में जाकर, कि इन चावलों के बदले सुदामा मुझसे कुछ चाहता तो नहीं है, कुछ चाहता तो नहीं है। हृदय में झांक कर देखा तो सुदामा का तो जो हृदय है वो तो निर्लेप था, निष्काम था, उनको कोई किसी भी चीज की कामना नहीं थी। फिर सोचा कि एक बार इसकी पत्नी के हृदय में झांक कर मैं देख लेता हूं। आज पत्नी के हृदय में झांक कर देखा, और पत्नी मानो भगवान से कह रही है, सुशीला भगवान से कह रही है अपनी व्यथा बताते हुए कि प्रभु हमारी क्या व्यथा है। 1 मास द्वापाख में 2 एकादशी हुए, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हुए। कि प्रभु महीने में 2 एकादशी होती हैं, पर मेरे घर में तो अब नित्य एकादशी हो रही है। हम लोग पता नहीं हमने कब से कुछ नहीं खाया। भगवान ने जब ये अवस्था देखी, आज भगवान कहने लगे, होनी थी सो है गई, फिर ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। जो होना था वो हो गया, अब मैं आगे आप लोगों को कष्ट नहीं पहुंचने दूंगा। मानो भगवान ने तुरंत
तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जैसा महल हमारा है वैसा महल सुदामा का भी हो जाए। विश्वकर्मा आज सुदामापुरी पहुंचे हैं। सुदामापुरी पहुंच के सुशीला के पास पहुंचे। सुशीला से कहने लगे, आप लोग जरा घर के बाहर आ जाइए, हमें थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। सुशीला कहने लगी, हम अकेले कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे, हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे जो हमारा गांव है वो भी गरीब है, यहाँ भी गरीब तबके के लोग रहते हैं, इनको भी आप, इनके घर को भी आप अच्छा कर दीजिए। विश्वकर्मा ने जरा सी देर नहीं लगाई कि भैया मैं एक बार जाकर भगवान से इस बात को पूछ लूं कि सुशीला ऐसा कह रही है कि यहाँ पर पूरा सुदामापुरी को वो सोने का बना दें। विश्वकर्मा भगवान के पास नहीं गए, सीधे उन्होंने पूरी की पूरी सुदामापुरी को सुंदर स्वर्णमयी बना दिया। भगवान ने एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डाल दिए, दूसरे मुट्ठी लेकर जैसे ही मुख में डालने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ रोक दिया। कहने लगे कि देखो, एक मुट्ठी चावल से तो इसने, हमारे कन्हैया ने क्या किया, सब कुछ सुदामा को दे दिया। अगर दूसरी मुट्ठी चावल अपने मुख में डाल लिए ना तो क्या होगा, कहीं सुदामा कृष्ण हो जाएंगे और कृष्ण कहीं सुदामा ना हो जाएं। रोक दिया और रोक कर कहा कि प्रभु कच्चे चावल मत खाइए, पेट में दर्द हो जाएगा, हम आपको खिचड़ी बना देती। सुंदर खिचड़ी बनाई और भगवान ने पाई। एक सुंदर अगले दिन सुदामा को जाना था, तो रात्रि के भोजन के समय सुदामा जी कहने लगे, कन्हैया हम कल चले जाएंगे। और जब भी कोई अतिथि ऐसा कहता है तो उसके मन में कोई इच्छा रहती है कि भैया कोई सत्कार पहले से ही अगले दिन तैयार रखा जाएगा कि सत्कार होगा। सुदामा जी अगले दिन तैयार होकर बढ़िया धोती पहनकर, जो कन्हैया ने उनको दी थी, उस धोती को पहनकर तैयार हो गए और कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया हम जा रहे हैं। कन्हैया कहते हैं कि हाँ हाँ सुदामा वापस आना, जब भी समय मिले वापस आना। सुदामा जाने लगे, कहने लगे कि देखिए कन्हैया कितना कंजूस है। थोड़ा आगे चले हैं, इतने में आवाज आती है, अरे सुदामा रुको, अरे सुदामा रुको। सुदामा जी को लगा कि हो ना हो कन्हैया को एहसास हो गया कि खाली हाथ हमें नहीं भेजना है। सुदामा जी झटपट पीछे भागे, पीछे भागकर आज कहने लगे, हाँ कन्हैया क्या हुआ बता, कुछ भूल गया? तो हाँ सुदामा मैं भूल गया, एक काम करो, ये जो धोती तुम पहन के जा रहे हो ना, ये हमारी फेवरेट धोती है, इस धोती को भी तुम उतार दो। जैसे ये बात सुनी सुदामा ने एक क्षण नहीं लगाया, उस धोती को तुरंत उतारा और अपनी मैली कुचली धोती को पहनकर वहां से बढ़ चले। इस दृश्य को आज द्वारकावासी देख रहे थे। द्वारकावासियों ने खूब भूरी भूरी प्रशंसा आज सुदामा की करी कि देखो वो सुदामा जो खूब सारा जितना कुछ था उसके पास, वो आज भगवान को चढ़ाने गया और भगवान के द्वार से खुद खाली हाथ लौट रहा है। ऐसे सुदामा की खूब भूरी भूरी प्रशंसा करी। आज सुदामा रास्ते में पहुंच रहे हैं, रास्ते में चलते हुए आज कह रहे हैं कि देखो मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं। कहने लगे, क्वाहम दरिद्रा पापियाना क्वा कृष्णा श्री निकेतना, कि मैं ऐसा पापी, ऐसा दरिद्र, और मुझे कृष्ण जैसा सखा मिला, उसने मेरा इतना सत्कार किया। फिर कहने लगे, अच्छा हुआ कृष्ण ने हमें कुछ दिया नहीं, अगर हमें कुछ दे देते, धन आदि कुछ दे देते, उसके मद में हम पढ़कर कृष्ण को भजना भूल जाते। अच्छा किया कृष्ण ने हमें कुछ दिया नहीं, कृष्ण ने हमें कुछ दिया नहीं। यही सोचते हुए आज सुदामापुरी पहुंचे हैं। सुदामापुरी की तो पूरा का पूरा दृश्य वहां पर बदला हुआ था। जहां पर मैले कुचले टूटे हुए मकान थे, आज वहां पर बड़े बड़े सोने के महल खड़े हुए थे। अपना घर का रास्ता याद था, आज घर के सामने पहुंचे, घर का भी पूरा का पूरा हाल अलग हो रखा था, बदल गया था। सुदामा को समझ नहीं आ रहा, लग रहा था कि हो ना हो हम किसी और के घर में आ गए। इतने में सुशीला ने आवाज दी, अरे सुनो, आप सही घर आए हो, आप सही घर आए हो। ये सब पूछ ही रहे थे ये सब कैसे हुआ, वो बता ही रही थी। इतने में ही अंदर से सुंदर बंसी की ध्वनि की आवाज आने लगी। सुंदर बंसी की ध्वनि की आवाज सुनकर दोनों ही पति पत्नी सुदामा और सुशीला आज भागे हैं। भाग कर देखा तो भगवान वहां पर बैठकर सुंदर वेणु बजा रहे थे। पूछा, कन्हैया तेरे को यहाँ आना ही था तो अपने साथ हमें ले आता। तो कहने लगे सुदामा जी से कि सुदामा जी, हम इस पृथ्वी का भाग्य
उनसे नहीं छीनना चाहते थे। जब आप जैसे संत महात्मा वैष्णव जन इस पृथ्वी पर चलते हैं तो ये बहुत गौरवान्वित हो जाती है, इसमें इसका भाग्य और फलान्वित हो जाता है। तो ये फल हम उससे नहीं छीनना चाहते थे, इसलिए हमने आपको पैदल ही वापस बुला लिया। आज भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया सुदामा को और सुदामा से कहा कि सुदामा अब तुम चिंता मत करो, अब से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। खूब आशीर्वाद भगवान ने दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुदामा जी कहते हैं उन्होंने समस्त भोगों को भोगा, भगवान का खूब नाम लिया और अंत में भगवान के धाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।